नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं रजत कुमार। दोस्तों प्रतिशत की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दें, जिससे कि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपके सामने। ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो पहले तो सबसे हमें ये देखना है कि तीन संख्या कौन सी है। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्या हमें निकालनी। पहले तो हम ये देखेंगे तीन संख्या हमारी कौन सी है। ठीक है, तो देखो दो संख्या हमारी ये, यहां से हम पता कर लेंगे वो कमी आ रही है। और तीसरी संख्या दोस्तों हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या यहाँ पे 100 मान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं प्रतिशत जो भी घटोत्तरी होगी बढ़ोत्तरी होगी वो 100 पे होगी। ठीक है, जो भी प्रतिशत कम होता है ज्यादा हो गया वो 100 पर ही होता है। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखो दोस्तों ये बोला है दो संख्या, एक तीसरी संख्या हमने 100 मान ली है, से 25% और 20% कम है। तो देखो 100 में से 25 घटाने से ये 75 हो जाएगा और दोस्तों ये 80 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 80। अब तीन संख्या हमारे सामने आके निकल गई है। तीन संख्या हमने निकाल ली। पहली संख्या 75, दूसरी 80 और तीसरी हमारी 100। अब पूछ कह रहा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहले तो दोस्तों ये देखो पूछ कह रहा पहली और दूसरी संख्या। पहली और दूसरी संख्या हमारी आपके सामने ये है। पहली संख्या 75 और दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पे 80। क्लियर बात है यहाँ पे। चलो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पहली संख्या तो यहाँ 75 है, इधर लिख देता हूं मैं आपके सामने। इधर पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे 80। अब देखो सवाल को समझना चाहिए एक बार। पहली संख्या को दोस्तों यहाँ कौन सी 75, दूसरी संख्या कौन सी यहाँ पे 80। 80 का की के जब ये शब्द आ जाते हैं दोस्तों इनका मतलब क्या होता है गुणा। मैं यानी कि डायरेक्ट कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना यानी कि हमें पता नहीं कितना, वो उसको x मान लेंगे, यानी x। प्रतिशत का हमने ये चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया प्रतिशत का। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। पहली संख्या 75 हो गई, दूसरी संख्या का कितना x मान लिया, प्रतिशत का हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको कर सकते हैं दोस्तों 80 × x/100 बराबर 75। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो x बराबर 5 का इंटू कर देंगे, 7 पंजे 35, 350, 5 25, 50, 60, 70, 375/4 आ जाएगा। 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। 93.75% इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब फिर भी एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25 और 20% यहाँ पे कम है। तो दोस्तों तीसरी संख्या हमने 100 मानी, पहली संख्या 75, दूसरी हमारी 80। ठीक है, क्योंकि बता चुका हूं जो भी प्रतिशत घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होती है वो 100 पर ही होती है, हमने घटा दिया। अब पूछ क्या रहा दोस्तों पहली संख्या यहाँ पर 75 है, दूसरी संख्या दोस्तों 80 है। का लगा दिया हमने, कितना वो x लगा दिया, प्रतिशत ये लगा दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 93.75%। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन एक और मैंने आपके सामने लिया है। क्वेश्चन ये है दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से 20% ज्यादा और 20% कम है। अब दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या? दो पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है इसने पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों पहले तो तीन संख्या निकालेंगे। तीन संख्या हमारी कौन सी है? पहली, दूसरी और तीसरी। जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं, जो संख्या पता ना हो वो हम 100 मान लेंगे इसमें, और 100 में से ही इसमें घटाएंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखो दो संख्या, एक तीसरी संख्या से 20% अधिक, तो दोस्तों ये 20% ज्यादा है तो 100 पे ही बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 20% कम है तो दोस्तों ये 80 हो जाएगा। हमने 100 पर ही 20 बढ़ा दिया और 100 पर ही 20 कम कर दिया, इसलिए तीन संख्या हमारे पास आ गई। पहली 120, दूसरी 80, तीसरी 100। ठीक है। अब पूछ कर रहा है, ये देखते हैं फटाफट से। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों पहली संख्या हमारी 120 है, दूसरी है दोस्तों यहाँ पे 80। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ कौन सी? 80। पहली संख्या दोस्तों यहाँ कौन सी है? 120 की आ रहा है दोस्तों, यहाँ की लिख देंगे। कितने? दोस्तों जो पता ना हो उसको कितना कितनी उसको x मान लेते हैं। x प्रतिशत का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार और समझेंगे इसको। तो दूसरी संख्या 80, पहली संख्या 120 के का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा। देखो के इसका मतलब इंटू होगा। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, के शब्द जब भी आए उसका मतलब क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है। 120 की कितने प्रतिशत है? अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 120 इंटू एक्स अपॉन 100 बराबर 80। 4 से काट देंगे, 40 से कटेगा, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार। तो दोस्तों जो है x बराबर 200 अपॉन 3 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों कर सकते हैं 66 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। 66 सही 2/3% दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा दूसरे क्वेश्चन पे भी नजर डाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, यानी कि रेशियो। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या कौन सी यहाँ पे? ये। याद रखना जो संख्या पहली और दूसरी पूछेगा तो उसको उसी के हिसाब से यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। अगर पूछ रहे दूसरी संख्या कौन सी, तो दोस्तों पहले नंबर पे दूसरी रखते ये, और पहले नंबर पे दूसरी रखते और दूसरे नंबर पे पहली रखते, सीक्वेंस से लगाना पड़ेगा हमें। अगर पूछ ले दूसरी और पहली संख्या का अनुपात क्या है, या पहली और तीसरी, या तीसरी और दूसरी संख्या का अनुपात, जो क्वेश्चन में पूछेगा सीक्वेंस के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा संख्या को। ठीक है। चलो तो पहली और दूसरी को पूछा, 4 से काट देंगे, 40 से काट देंगे, 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3:2 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों ये भी पूछ रहे तीसरी और पहली संख्या का अनुपात क्या है, तीसरी और पहली। तो दोस्तों तीसरी और पहली संख्या का अनुपात क्या है, इस तरह से पूछ रहे। तो दोस्तों तीसरी नंबर पे जो संख्या है उसको पहले नंबर पे रखेंगे 100 अनुपात पहले नंबर पर क्या है 120। 20 से काट देंगे 5 बार, ये 6 बार। इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्यों बहुत से स्टूडेंट क्या फटाफट से जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, लेकिन गलती आपको करनी नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% और 50% है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दोस्तों अब इस प्रश्न में गौर करने वाली बात यह है कि ना तो इसमें कमी पूछी जा रही है और ना इसमें बढ़ोतरी पूछी जा रही है।
कि इससे पहले 2 प्रश्नों में मैंने आपके सामने लिए थे, उसमें पूछा था कि तीसरी संख्या से 20% कम है या 25% कम है या 20% ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कमी है ना बढ़ोतरी है। तो दोस्तों क्या करेंगे ये समझे जरा। 3 संख्या लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें गौर करने वाली बात है, तो तीसरी संख्या हमें पता है कौन सी है, 100 मान लेंगे इसको। अब देखो ये बोल रहे हैं कि यदि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का, किसी तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या कौन सी है, ये का मतलब आपको बता चुका हूं कितना होता है, क्या होता है, गुणा 20%, यानी कि 100 का 20% दोस्तों कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होता है, तो 20 लेंगे यहाँ पे, बात यहाँ पे क्लियर। और 50% है, यानी 100 का 50% कितना होगा, 50 ही हो जाएगा, तो 50 लिख लिया। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी संख्या का 20 और 50% हमने ले लिया, 3 संख्या हमारे पास आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला देखते हैं फटाफट से। तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, पहली संख्या 20 और दूसरी है दोस्तों यहाँ पर 50, 0 0 कट गया, 0 से 0 काट देंगे तो 2:5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा ये देख लें। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो पहली संख्या 20 बराबर यहाँ पर रखेंगे 50। हमें क्वेश्चन के भाषा के अनुसार चलना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। और हमें और इसमें कुछ नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ना ही हमें इतना दिमाग पे लोड रखना है इस क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे ही हमें चलते जाना है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या का कितना, वो एक्स मान लेंगे, प्रतिशत ही आ गया, जो कि मैं आपको बताता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको कर सकते हैं, 50 × x बटे 100 बराबर 20। 50 से काट देंगे 2 बार, x बराबर 20 का इंटू इसमें हो जाएगा 40%, इसका आंसर आ जाएगा 40% दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। चलो अगर बात क्लियर हो गई होगी तो एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया व्हाट्सएप पर, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था जरा आप भी समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि जैसे कोई संख्या हमारी 7/5, ये भिन्न है हमारी 7/5, इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो, इसको प्रतिशत में बदलो। समझना क्वेश्चन को अच्छी तरह से। 7/5 × 100, इसी तरह से तो बदलेंगे प्रतिशत में, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, प्रतिशत को बदलना है तो इसमें 100 का गुणा करें प्रतिशत बदल जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे 20 बार, 7 दूनी 14, यानी 140% हो जाएगा। दोस्तों इतना क्वेश्चन मेरे उस स्टूडेंट ने सेंड किया कि सर ये मैंने प्रतिशत बदला है। प्रतिशत बदलने के बाद मैंने यहाँ पे 100 का गुणा भी किया, गुणा करने का फिर प्रतिशत लगा दिया, फिर मैंने प्रतिशत लगा दिया। तो दोस्तों ये चमत्कार कैसे होता है, ये जादू कैसे होता है कि प्रतिशत लगाने के बाद फिर भी प्रतिशत आ गया। तो दोस्तों गौर करने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पर मैंने पहला पार्ट मैंने इसमें बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर हमें किसी संख्या को बराबर करना है, जैसे मैं मान के चलो ये ले लेता हूं मैं 2/3, अगर मैं इसमें 100 का गुणा करता हूं तो 100 का मुझे भाग भी तो देना पड़ेगा भाई। मुझे इस संख्या को संतुलित बनाने के लिए एकदम इस पर कोई असर ना पड़े, तो जब 100 का गुणा कर रहा हूं तो 100 का मुझे भाग भी देना पड़ेगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इसीलिए ये 100 का मैंने गुणा किया तो नीचे में 100 ही मान लेता हूं,
100 ही मान लेता हूं, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 100 से 100 कट गया तो इस वाली भिन्न पर कोई असर ना पड़ेगा, असर कुछ नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 100 का हमने गुणा किया, 100 का मैंने भाग भी दिया है, इसीलिए भाग को मैं यहाँ पे प्रतिशत में बदल रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे ये साइन लगा जाता है प्रतिशत का। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रतिशत का भाग नहीं लगाएंगे तो हमारी 100 के ऊपर इंटू कर देंगे खाली खाली यहाँ पे, तो क्या होगा ये जो भिन्न हमारी बिल्कुल बदल जाएगी, इसकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये चमत्कार कुछ नहीं होता है, 100/100 करते हैं इसको, बस इसमें नीचे वाला 100 छुपा देते हैं, उसको प्रतिशत बना के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जरा बैठा देता हूं इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो इस संख्या बराबर होगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या पर क्लियर है, कौन सी संख्या यहाँ पर क्लियर है। तो दोस्तों ये y जो संख्या है, y संख्या 125 से 10% यहाँ पे अधिक है, तो y यहाँ पर क्लियर दे रहा है, 125 संख्या भी दे रखी है, इसलिए हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये होगी x और ये होगी y। देखो y संख्या 125 से 10% क्या है, ज्यादा है, यानी 110/100, 0 से 0 कट जाएगा, 125 इंटू 11/10, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू में क्या पूछ रहा था, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% यहाँ पर कम है। अब देखो y संख्या का मान यहाँ पर कितना निकल गया, यहाँ पे 125 इंटू 11/100 सॉरी 10 इंटू 10% यहाँ पर कम बता रहा है, तो 90 कर देंगे और नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 इसका गुणा करेंगे तो 11,000 और 11 दूनी 22 और इसको 0 से काट दिया लगभग में आ जाएगा 123.75% लगभग में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। हाँ दोस्तों क्वेश्चन जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो मैं आपको ट्रिक बताया था, उसके बाद आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या लगेगी इसमें, जरा देखो, जरा फटाफट से देखते हैं। हमें पीछे से कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे की भाषा से कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब कहां से, यहां से, बस यहीं से हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। यहाँ 20 आ गया दोस्तों, तो 20 ऊपर लिख देंगे, अगर यहाँ पर कम आ जाए तो कम लिखेंगे, ज्यादा आ जाए तो ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 20% कम बोल रहे तो 100 में से 20 घटा देंगे दोस्तों, 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, 4 से काट देंगे, 25% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। अगर यहाँ कम हो तो घटा देंगे, अगर यहाँ पे ज्यादा हो तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं कायदे से करके दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये होगी 100 और ये हो जाएगी 80। ठीक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा। देखो श्याम की आय राम की आय से कितने ज्यादा, यहाँ पर 20% क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा। क्लियर बात है, यहाँ पे 20 को ऊपर लिखेंगे और जिससे कंपैरिजन किया जाता है दोस्तों उस संख्या को नीचे लिख देते हैं, इंटू 100 का गुणा कर देंगे और इसको काट पीट कर देंगे, 25% इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, देखते ही आपको आंसर मानना है उसका भी। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरीके से करना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो हमें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, खाली इसी से मतलब है, खाली इसी से मतलब है। जहां पर दे रखा है बढ़ोतरी हो तो बढ़ोतरी करेंगे, घटोतरी हो तो घटोतरी करेंगे, बस हमें ये देखना है
देख क्या रहा है 10% घट गया, 10% यहाँ पे घट गया। पीछे क्या बोल रहा है हमें उसको मतलब नहीं, उसको हटा, बिल्कुल हटा दो उसको। घट गया तो 10 ऊपर लिखेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 90 × 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह आपको याद रखेगा क्योंकि 100 का गुणा किया है हमने, तो 100 का नीचे प्रतिशत को बना करके हमने यहाँ पे ला दिया है। क्लियर बात है यहाँ पे। चलो अब इस टाइप से दो बार प्रतिशत जब आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं मैं। अब ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें दो बार प्रतिशत दे रखा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इस तरह से कंडीशन इसमें आती है। तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा। इसमें एक व्यक्ति की आय 10% यहाँ पे बढ़ गई, कुछ दिनों बाद 20% फिर बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। फॉर्मूला कैसे लगेगा आप जरा समझ लें। अब देखो शुरुआत में यहाँ पे बढ़ी हुई बोले तो दोस्तों प्लस में लेंगे, माइनस में बोले तो दोस्तों माइनस में लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड स्टेप में प्रतिशत बढ़ा हुआ बोले तो प्लस में लेंगे, अगर घटा हुआ बोले घटाने में बोले तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं जरा फटाफट से। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर 10% बढ़ रहा है तो 10 लिखेंगे, फिर 20% बढ़ा हुआ लिखना तो प्लस के 20 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ पे दोनों प्लस कंडीशन में आ रहे हैं संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों में से एक माइनस आ जाता तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे। ठीक है, तो 10 × 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, 20 और 10 हो जाएगा 30, प्लस 2 एकम 2 बराबर 32% यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे 32% यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको लगाना आ गया होगा, बढ़ा हुआ बोले तो प्लस करेंगे, घटा हुआ बोले तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे दोनों में से एक माइनस आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा फटाफट से। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हम देखते हैं कि पहले बढ़ोतरी हुई है फिर यहाँ पे घटोतरी हुई है, यानी कि पहले मूल्य बढ़ा है या मजदूरी बढ़ी है, मूल्य मजदूरी कुछ भी हो, यहाँ पे पहले यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है फिर यहाँ पे घटोतरी हुई है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहन की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन मतलब घटी बढ़ी क्या हुआ वो यही पूछ रहा है। ठीक है, उसकी मजदूरी कितने प्रतिशत बढ़ी या कितने प्रतिशत घटी, तो वही चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो दोस्तों लगा देंगे फटाफट से, यहाँ पे वही लगा देंगे x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, 20% बढ़ रहा है तो 20 लिख देंगे, 10% घट रहा है तो माइनस के 10 कर देंगे, माइनस के 10 कर देंगे। अब इन दोनों जगह कंडीशन पे प्लस माइनस कोई भी चिन्ह आ जाए तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 20 में 10 घटाओ 10 बचेगा, माइनस 2 एकम 2 कर देंगे, 8% यहाँ पे बढ़। मजदूरी यहाँ पे दोस्तों 8% यहाँ पे बढ़ गई। अगर यही कंडीशन माइनस में आती, ये तो प्लस में आया है, अगर ये कंडीशन दोस्तों यहाँ पे माइनस में आती तो क्या हुआ, घट जाती, उसकी मजदूरी क्या होती दोस्तों, घट जाती। ठीक है, बात आज समझ में आ गई हुई। तो दोस्तों चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन देखेंगे जरा। दोस्तों ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में भी लागू होता है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको आगे चल के बताता, लेकिन मैं इसको अभी बता देता हूं जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए हैं, गोला से संबंधित आ जाए
बेलन से संबंधित आ जाए, घन से संबंधित आ जाए या घनाभ से। ये आप देख लीजिए, गोला, बेलन, घन, घनाभ, या इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का 10% बढ़े या 20% बढ़े, तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा वही लगता है। यहाँ पर कमी है तो दोस्तों क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस ए की संख्या x ले लेंगे, माइनस x इंटू माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों 10% कमी है तो माइनस 10 x प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 करेंगे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 10 और 10 हो जाएगा दोस्तों माइनस 20 प्लस का 1, तो माइनस 20 में से 1 घटा देंगे, माइनस के 19, यानी 19% यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कमी हो जाएगी। इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। अगर यहाँ पे कमी आ जाती है तो आप माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाती है यानी कि प्लस में कंडीशन आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पे प्लस करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे कमी ना हो, कमी की जगह प्लस आ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, कमी की जगह में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई तो कितने प्रतिशत यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बढ़ोतरी। ठीक है, इस तरह से कंडीशन दोस्तों आ जाए तो क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, ये कंडीशन आ जाएगी इसमें 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 और 10 20 और 21% यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर यहाँ पर कमी आती है तो दोस्तों माइनस करेंगे, बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों यहाँ पर प्लस करेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसी में से, इसके बाद इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन उन 2 क्वेश्चनों से बिल्कुल हटके है जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों ये घन वाला क्वेश्चन है, पहले तो हमें इसकी घन की भुजा निकालनी पड़ेगी, यानी कि पहली 2 भुजाओं में कितना परिवर्तन हुआ है, उसके बाद फिर उसका हमें यहाँ पे आयतन निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें 2 बार फॉर्मूले का यूज होगा। आप देखो कैसे करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो फॉर्मूला वही रहेगा यहाँ पे x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, x प्लस y प्लस x इंटू y अपॉन 100। अभी हमें x निकालना है, x ये है, उसके बाद हम y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला आएंगे 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 और 10 20 और 21% यहाँ पे आ गया। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे 21% पहली 2 भुजा में परिवर्तन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। अब आयतन में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे ये देखते हैं जरा। इसको फिर x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, x बराबर 10 और y बराबर यहाँ पे 21। अब इसको फिर दोबारा से करते हैं। देखो x बराबर 10, y बराबर 21 प्लस 10 इंटू 21 बटे 100, 0 0 कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 10 प्लस 21 प्लस 2.1, क्योंकि 10 था, 10 को मैं पॉइंट में चेंज कर दूंगा, 2.1 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 21 और 10 दोस्तों यहाँ हो जाएगा 31, 32, 33.1% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया आयतन में दोस्तों, 33.1% यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये 33.1% यहाँ पे दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम 2 ही फॉर्मूले अपनाएंगे। पहले तो हम पहली 2 भुजा में परिवर्तन देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ है, उसके बाद फिर x y का फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट करके आंसर को यहाँ पे निकाल देंगे। इसी तरह से पहले तो यहाँ पे 1% दिया हुआ है, अब यहाँ पर 3% भी आ जाते हैं, 3% भी आ जाते हैं। उसको कैसे करेंगे जरा ये भी देख लेते फटाफट से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 3% यहाँ पे संख्या दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ देता हूं
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 10% घटाई गई तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो पहले हम क्या करेंगे, पहली दो भुजाओं का परिवर्तन निकालते हैं, कितना परिवर्तन उसमें हुआ है, उसके बाद इसमें आयतन का परिवर्तन निकाल देते हैं। कंडीशन वही रहेगी दोस्तों, यहाँ पे x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। मुझे उम्मीद होगी कि ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से रट गया होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था आपको ये फॉर्मूला रटाने का, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आधारित काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 101% का 101% क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो पहले देखते हैं पहली दो विमाओं या भुजा, पहली दो भुजा में परिवर्तन, पहली दो भुजा में क्या परिवर्तन हुआ है जरा वो देख लेते हैं, ये देखते हैं पहले हम। ठीक है, इसको हमें उस 10 से कोई मतलब नहीं है, पहले दो भुजा लेते हैं, घटाई जा रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या घटाई जा रही, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, -10 -10 -10 माइनस 20 है, यहाँ पे 20 करेंगे, -20 अपॉन 100, यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ पे -20। ठीक है, अब देखो माइनस 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 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 20 और 10 हो जाएगा 30, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 30 में से 2 घटा देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका माइनस के 28%। ठीक है, माइनस के 28% आ गया। अब दोस्तों फिर दोबारा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी कि x बराबर -28% आ गया, और y बराबर ये हम ले लेंगे यहाँ पे 10, ये वाला y। ठीक है, याद रखना y बराबर 10%। फिर फॉर्मूले को लगा देंगे, तो इसको फिर वही फॉर्मूले से करेंगे, दोबारा फिर रिपीट करते हैं इसको, x माइनस y वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो x बराबर यहाँ पे क्या माइनस का 28 है, तो माइनस के 28 लिख देंगे, और y बराबर क्या है, ये 10 भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस के 10 है, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, तो माइनस के 10 कर देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, -28 इंटू माइनस के 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा -28 और 10 हो जाएगा दोस्तों माइनस के 38, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.8। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे, 38 माइनस 38 में से 2.8 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे जरा देख लीजिए, 38 2.8। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यह दोस्तों यहाँ पर जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये दोस्तों 35.2 इसका आंसर आ जाएगा। 35.2 इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर 35.2 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जब भी क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और 2% आया तो अब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, और जिन भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे खुद भी सीखो दूसरों को भी सिखाओ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी पार्ट्स को लेकर आएंगे प्रतिशत को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।